गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्या सीखेंगे? क्लास 4th का 10 चैप्टर, उसका फर्स्ट 10.1 हम कर चुके हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो फ्रैक्शन है उसे किस हिसाब से लिखा जाता है, कि जितने बॉक्सेस होते हैं या जितने पार्ट्स हमने किए होते हैं वो लिखते हैं नीचे, और जो शेडेड पार्ट है वो लिखते हैं हम ऊपर। इसी तरीके से आपको ये समझ में आ चुका होगा और आपने नोटबुक में भी लिख लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे सीखते हैं। यहाँ तक आपके हो चुका था। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी कि इक्विवेलेंट का मतलब होता है एक दूसरे के समान, सेम। फ्रैक्शन विच इंडिकेट द सेम वैल्यू। क्या होता है? सेम वैल्यू इन फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर में ही होता है, पर वो होता है सेम वैल्यू, आर सेड टू बी द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाया गया है, उसके हाफ पार्ट को शेड किया गया है, तो इसे हम लिखेंगे 1/2 शेडेड, यानी कि 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट हमने शेड कर लिया है। यहाँ पे लिटिल बिट ड्राइंग में मिस्टेक है, ये ऐसे ड्राइंग है बिकॉज इसमें आपको 4 पार्ट्स दिए गए हैं, तो हमने अब इसको 4 पार्ट्स बना दिया है और ऊपर के 2 पार्ट्स शेडेड है, यानी कि 2/4। इसी तरीके से यहाँ पे भी 6 पार्ट्स होने चाहिए, कुछ इस तरीके से। अब हमने कहा गया है 6 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स को कलर किया गया है। ये तीनों जो फ्रैक्शन है वो बिल्कुल सेम है, बिकॉज सबके देखिए आधे जो शेड है वो आधे पार्ट जो है वो शेडेड किए गए हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर दैट शेडेड पार्ट ऑफ ऑल द फिगर्स आर इक्वल इन साइज। आप देखिए कि साइज वाइज आपको पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल सेम है, बस ये सिंगल पार्ट में, ये 2 पार्ट्स में और ये 3 पार्ट्स में दिया गया है। Therefore 1/2, 2/4 and 3/6 this fraction are called equivalent fraction, यानी कि ये सेम फ्रैक्शन है। Now see carefully, 1/2 multiplied 2/2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2/4। 1/2 मल्टीप्लाई 3 तो हो जाएगा 3/6। 1/2 multiply 4 and 4, आंसर विल बी 4/8। इसी तरीके से इसे सॉल्व किया गया है। Thus to find equivalent fraction we multiply the numerator and the denominator by the same number। हमें जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ सेम डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो सेम आंसर आएगा वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। जैसे कि 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 एंड 6/18। हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 से किया, फिर 4 से किया। इसी तरीके से हमने ये सारे डिजिट्स निकाली है और फ्रैक्शन निकाले हैं जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाएंगे। Therefore 1/3, 2/6, 3/9, 4/12, 5/15 and 6/18 are equivalent fraction. If we divided the numbers, numerators and denominator of a fraction by the same number except 0, the value of the fraction does not change. हम अगर if we divide यानी कि डिवाइड हम करेंगे किसमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। हमने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लिया। अब हमारे बताया गया है कि अगर हम किसी सेम डिजिट से ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ फ्रैक्शन करते हैं बाय द सेम नंबर, तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन डज नॉट चेंज। उस फ्रैक्शन का वैल्यू जो होता है वो चेंज नहीं होगा। जैसे 1/2 को हमने डिवाइड किया है 1/1 से, यानी कि 1/2। 2/4 को हमने डिवाइड किया 2/2 से, सेम डिजिट से, तो क्या आंसर आ जाएगा, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 2, यानी कि ये वाली और ये वाला सेम है। वैसे ही 3 डिवाइडेड बाय 3 होगा तो हो जाएगा 1, 3 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा तो हो जाएगा 2, यानी कि जब हम सेम डिजिट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के साथ करते हैं, चाहे डिवाइड करें चाहे मल्टीप्लाई करें, तो फ्रैक्शन में कोई चेंजेस नहीं आती है। चलते हैं हम एक्सरसाइज 10.2 की तरफ।
देखते हैं यहाँ क्या लिखा गया है। राइट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि ऐसी फ्रैक्शन बताओ जो 3/5 के साथ सेम होगी। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस इसी तरीके से एक एक करके मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे आपको 3 पूछा है तो 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन का करके दिखाती हूँ। जैसे 3/5 है, मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? 2 से। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा? 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10, यानी कि एक तो हो गया 6/10। फिर हम दूसरी करेंगे 3 × 3/5 × 3 इज इक्वल टू आंसर आएगा 3 3 ज़ा 9 और 15। क्या आंसर हो जाएगा? सेकेंड अपना हो जाएगा 9/15। हो गए? ये तो 2 हुए। इसी तरीके से आपको और करने हैं। 3 × 4 और 5 × 4 12/20। ये यहाँ पे लिखने के लिए जगह नहीं है, आप अपनी नोटबुक में इसी तरीके से इन सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और लिखेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है और जो आएगा 3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 3 पूछा है इसलिए आपको तीनों का करना है। अगर यहीं पे आपको 4 पूछा होता तो 4 डिजिट्स के करते, 5 से करते, 6 से करते। ठीक है, इसी तरीके से ये सारे क्वेश्चंस आपको आपकी नोटबुक में सॉल्व करने हैं, क्योंकि रीडिंग बुक में इतनी जगह नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 3/4 है इज इक्वल टू -8। मैंने आपको कहा था कि किसी को भी सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो आंसर आएगा। जैसे 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। 4 की कितनी बार हम टेबल बोलेंगे तो 8 आएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किया गया है 2, तो ये इक्वल बताया गया है, तो यानी कि यहाँ पे भी हो जाएगा 2 से। तो आप क्या करोगे? 3 2 ज़ा 6। आया समझ में? वैसे ही 3 की टेबल में 9 कितनी बार में आता है? 3 का जब हम मल्टीप्लाई 3 से करते हैं तो 9 आता है, तो इसका भी हम 3 से करेंगे तो 7 3 ज़ा 21 आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी आप अपने नोटबुक में सॉल्व करेंगे। इससे आगे हम चलते हैं। राइट विच ऑफ द फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट। अब आपको यहाँ पूछा है क्या ये फ्रैक्शन जो दिए गए हैं वो सेम है या नहीं। तो आप क्या करेंगे कि 4 की टेबल पढ़ेंगे। 4 की टेबल में 12 कितनी बार में आता है? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। यहाँ पे लिख लीजिए आपको समझने के लिए। फिर है कि 8 की टेबल में 24 कितनी बार में आता है? 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, यानी कि यहाँ पे सेम डिजिट से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ये इक्विवेलेंट है। अब 5 की टेबल में 10 कितनी बार में आता है? 5 की टेबल में 10 आता है 2 बार में, और 19 की टेबल जब हम 2 बार पढ़ेंगे तब क्या 57 आता है? नहीं, कितना आता है? 38। तो हम क्या करेंगे? यानी कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे उल्टा दिया गया है, देखिए कि इसमें इसको डिवाइड वाले पोर्शन में है, ये वाला था, वो दोनों थे मल्टीप्लाई में, ये है डिवाइड में। यानी कि 12 का जब हम 12 को डिवाइड करते हैं 2 से तब ये आंसर आता है, क्योंकि 2 6 ज़ा 12। वैसे ही जब हम 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या 13 आंसर आ रहा है? हाँ, बिल्कुल आ रहा है, यानी कि ये इक्विवेलेंट है। वैसे ही इसको भी देखना है, इसे और इसे, तीनों को आपको करना है आपकी नोटबुक में। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/4 हैविंग। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है 3/4 का। जैसे कि न्यूमरेटर है 6, यानी कि 3/4 है इज इक्वल टू इक्विवेलेंट, यानी कि इज इक्वल टू, यहाँ पे न्यूमरेटर दिया गया है जो है ऊपर, तो यहाँ पे आपको ये वाली चीज़ पूछी गई है। तो आपको क्या करना है? 3 के साथ कितनी बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तब 6 आएगा? 3 2 ज़ा 6। वैसे ही 4 2 ज़ा क्या आएगा? 8, यानी कि ये फर्स्ट फ्रैक्शन ऐसे होगी। फिर है सेकेंड वाली डिनोमिनेटर, यानी 3/4
इज इक्वल टू 20, तो ऊपर कितना होगा? तो आप क्या करेंगे, 4 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे तब 20 आएगा? 4 5 जा 20, वैसे ही 3 5 जा क्या आएगा? 15। इसी तरीके से ये दोनों क्वेश्चन भी आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लेंगे। चलिए मैं बता देती हूँ। जैसे कि ये है डिनोमिनेटर 3/4 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर यानी कि 16, तो ऊपर वाला आपको कितना चाहिए? 4 4 जा 16 यानी कि 3 4 जा 12। वैसे ही यहाँ पे दिया गया है 3/4 इज इक्वल टू न्यूमरेटर 15 यानी 3 5 जा 15, वैसे ही 4 5 जा 20। कितना आसान था बताइए, हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th वाला, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विच फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट टू अदर। इसमें आपको बताना है कि फॉलोइंग विच फ्रैक्शन इज नॉट इक्विवेलेंट यानी कि जो आपस में सेम नहीं है। चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नॉट इक्विवेलेंट यानी जो सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे 4 2 जा 8 होता है तो 17 2 जा 14 होता है, यानी कि ये दोनों तो सेम है। अब हम देखेंगे कि 4 की टेबल 8 बार पढ़ने पर, 8 की टेबल 4 की टेबल जब हम 10 बार पढ़ते हैं तो 14 आता है। वैसे ही 7 की टेबल हम जब 10 बार पढ़ते हैं तब 17 आता है, यानी कि ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी है। अब देखते हैं क्या ये दोनों इनसे सेम है क्या। 4 की टेबल हम जब 80 बार पढ़ते हैं तब आता है 320, तो हम 7 की टेबल जब 80 बार पढ़ेंगे तब क्या 490 आ रहा है? नहीं, तब आता है 560, यानी कि ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें है 5/18। 5 2 जा 10 होता है, पर यहाँ पे देखिए ये नहीं है, यानी कि ये वाला फ्रैक्शन इक्विवेलेंट नहीं है। और 5 की टेबल जब 8 बार पढ़ते हैं तो 40 आता है, और 18 की टेबल जब 8 बार पढ़ते हैं तो 144 आता है। उसी तरीके से 5 की टेबल 7 बार पढ़ते हैं तो 35, और 18 की टेबल 7 बार पढ़ते हैं तब 126 आता है, यानी कि इसमें ये वाली और इसमें ये वाली है वो नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। आशा करती हूँ कि ये वाले सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ये सारे क्वेश्चन आपकी नोटबुक में उतारने हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।